रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए किस व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है और कौन से व्यक्ति आईटीआर को फाइल करना स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए ये देखा जाता है कि व्यक्ति की इनकम कितनी है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, यानी कि एज यदि 60 ईयर्स से कम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेपरेट है। यदि एज 60 ईयर्स और अबव लेकिन 80 ईयर्स से कम है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेपरेट है, और यदि एज 80 ईयर्स और अबव है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेपरेट है, जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा केस है जहाँ पे कि इनकम को नहीं देखा जाता, यानी कि इन व्यक्तियों को ये मैंडेटरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है, उसके आउट ऑफ इंडिया एसेट है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। इसी प्रकार कुछ ऐसी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जिसमें कि यदि व्यक्ति करेगा तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होगी, भले ही वो इंडिया का रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इनकम के बेस पे जिन व्यक्तियों को आईटीआर फाइल करनी होती है, यानी कि यदि उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें आईटीआर फाइल करनी है। यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर्स से कम है और उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 2,50,000 से सभी सोर्सेज से, यानी कि सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, बिजनेस से, तो उस केस में उसे आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर्स और अबव है लेकिन 80 ईयर्स से कम है तो उस केस में उसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज़ है। और यदि व्यक्ति की एज 80 ईयर्स और अबव है, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में यदि उसकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर जाती है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट करते हुए आपको कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशन को इग्नोर करना है, जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में जो आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं सेक्शन 80C, 80D, 80TT8 एक्स्ट्रा की, वो आपको इग्नोर करनी है। मान लीजिए जो राम है उसकी उम्र 25 साल है, उसकी सैलरी से इनकम 2,50,000 रुपया है और अदर सोर्सेज यानी कि बैंक इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपया है। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम तो 3 लाख रुपया हो गई है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा LIC में कंट्रीब्यूशन किया गया है PPF में 1,50,000 का, तो सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है और नेट टैक्सेबल इनकम 1,50,000 रह जाती है। तो यहाँ पे आपको इस डिडक्शन को इग्नोर करना है, देखना है कि जो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मिस्टर राम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि यदि इनकम 5 लाख रुपए तक होती है तो उस केस में आप 87A के अंतर्गत रिबेट क्लेम कर सकते हैं, जिस केस में कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी तो नहीं आती है, लेकिन इस केस में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। इसी प्रकार दोस्तों, जब आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको कुछ एग्जम्पशन को भी इग्नोर करना है जो कि कैपिटल गेन के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि सेक्शन 54, 54F, 54EC एक्स्ट्रा। मान लीजिए राम के द्वारा एक रेजिडेंशियल घर जो है वो सेल किया गया है, जिससे कि उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 5 लाख रुपए का, और व्यक्ति के द्वारा एक और घर खरीद लिया गया है रेजिडेंशियल हाउस, इससे पहले कि वो आईटीआर फाइल करे। इस प्रकार वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो उसे कैपिटल गेन हुआ है उसकी, और यहाँ पे उसकी कोई ग्रॉस टोटल इनकम नहीं आएगी। लेकिन इस केस में भी मिस्टर राम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, क्योंकि इस एग्जम्पशन को इग्नोर करके यदि आप देखते हैं तो उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, अब हम केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि इनकम रेलेवेंट नहीं होती, यानी कि जहाँ पे कि व्यक्तियों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसमें जो पहला केस है वो उस व्यक्ति का है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और उसके आउट ऑफ इंडिया एसेट हैं। यदि कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन
उसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसी भी एसेट में आउटसाइड इंडिया, या फिर वो किसी भी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इमूवेबल एसेट में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। हो सकता है कि उसका बॉन्ड्स में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, फॉरेन कंपनी की उसमें इंटरेस्ट हो, यानी कि मूवेबल एसेट में इंटरेस्ट हो। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट में आउटसाइड इंडिया, भले ही उसमें बैलेंस हो या फिर जीरो बैलेंस हो, तब भी उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति को फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत शेयर अलॉट किए गए हैं, तो वो भी इस प्रोविज़न के अंतर्गत आ जाता है और ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। इस प्रकार सभी नॉन रेजिडेंट इंडियंस यदि इंडिया में आते हैं और इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो यदि उनके फॉरेन कंट्री में एसेट्स हैं तो उनके लिए इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा यदि वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इंडिया में करंट अकाउंट मेंटेन करता है बैंक में और उसमें 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट जमा कर देता है, तो उस केस में उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। भले ही अमाउंट उसके द्वारा कैश में डिपॉजिट किया गया हो या फिर किसी और फॉर्म में डिपॉजिट किया गया हो, भले ही एक ही करंट अकाउंट में या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, यदि एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, भले ही उसकी कोई इनकम हुई हो या फिर ना हुई हो। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया गया है फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, भले ही वो अपने लिए किया गया हो या किसी और व्यक्ति के लिए, उसके लिए भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। लेकिन यदि व्यक्ति के द्वारा फॉरेन ट्रैवल किया गया है नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए या फिर पिलग्रिमेज के लिए जो कि CBDT के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बिजली की खपत के लिए खर्चा किया गया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा पूरे साल में, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके नाम से होना चाहिए, भले ही आप रेंटेड रेजिडेंस या ऑफिस में के लिए बिजली का जो बिल है वो भर रहे हैं, यदि आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है पूरे साल में, तो आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उस केस में जो उसके बिजनेस लॉस होते हैं या कैपिटल गेन के लॉसेज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है लेकिन वो ड्यू डेट तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है, उसके बाद फाइल करता है, तो उसे लेट फीस भी पे करनी पड़ती है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो लेट फीस 1000 रुपीज़ है, और यदि 5 लाख से एक्सीड कर जाती है तो लेट फीस 5000 रुपीज़ से पे करनी है। उसके बाद ही वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है लेकिन वो फाइल नहीं करता है, तो उस केस में उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है और प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। पेनल्टी व्यक्ति को पे करनी पड़ेगी यदि व्यक्ति इनकम टैक्स को पे नहीं करता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स को, इंटरेस्ट और लेट फीस को। इस केस में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि टैक्स इन एरियर से ज़्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है लेकिन वो फाइल नहीं करता है तो प्रोसिक्यूशन भी की जा सकती है जो कि 3 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। और यदि जो टैक्स है वो इवेड किया गया है 25 लाख रुपए से ज़्यादा, तो इम्प्रीजमेंट 6 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक की जा सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है, भले ही वो ड्यू डेट के बाद फाइल करे लेकिन असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से पहले फाइल कर देता है, या फिर यदि व्यक्ति का जो टैक्स पेबल आ रहा है एडवांस टैक्स TDS को एडजस्ट करने के बाद वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो ये प्रोसिक्यूशन नहीं की जाती। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकें और इन प्रोविज़न के बारे में अवेयर हो सकें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।